जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, राज शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए प्रयास पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है। इस प्रयास पुस्तिका के अंतर्गत जो है छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य पूरे करने हैं। तो आज हम देखेंगे प्रोजेक्ट क्रमांक 4 में दिए गए प्रश्न और उनके हल। तो आइए साथियों देखते हैं प्रोजेक्ट क्रमांक 4 के प्रश्न और उसके उत्तर। साथियों, जो प्रोजेक्ट क्रमांक 4 है, इसका प्रश्न दिया गया है कि परिवेश में उपलब्ध 8 अलग अलग वृत्ताकार सामग्री लेकर उनकी परिधि और व्यास ज्ञात कीजिए। प्राप्त जानकारी के आधार पर नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो इस प्रकार से हमें जो है वृत्ताकार सामग्री लेनी है और हमें जो है उसकी परिधि और व्यास ज्ञात करना है। साथ ही जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कोई ये वृत्त है, इसका एक केंद्र होता है और केंद्र से ये कहलाती है परिधि, कहलाती है परिधि। केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या। तो साथियों, जैसे आपको बताया हमने कि ये वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि तक की दूरी हो गई त्रिज्या, और त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। तो हमें जो है जो सामग्री लेनी है, जैसे थाली है, इसका हमें व्यास मापना है। व्यास मापने के बाद जो है हमें जो इसकी परिधि ज्ञात करनी है, इसके बाद परिधि बटे व्यास का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये जो है यहाँ से केंद्र से लगाकर परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या का दुगना हमने बतलाया कि व्यास होता है, अर्थात जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। और परिधि का एक सूत्र होता है 2πr, अर्थात पाई गुणे व्यास। जैसे कि हमने बतलाया कि व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं, रेडियस बोलते हैं इसको। तो r का दुगना हो गया व्यास, इसको d से दर्शाते हैं। तो परिधि का सूत्र होता है पाई गुणे व्यास, या कहें 2πr। तो हमने जैसे पहली आकृति ली है या पहली सामग्री ली है थाली। थाली का हमने व्यास मापा। जैसे कोई थाली है तो इसका हमने यहाँ से व्यास माप लिया। मान लो इसका व्यास आया 35 सेंटीमीटर। तो अब जो है हमें परिधि ज्ञात करनी है। तो परिधि का सूत्र हमने आपको बतलाया कि पाई गुणे व्यास। तो पाई का मान हो गया 22/7 होता है इसका मान, और गुणे कर दिया व्यास, यानी कि 35 का गुणा कर दिया। तो 7 से हमने काट दिया 35 को, 7 पन्ना 35 और 22 पंचे 110 सेंटीमीटर आ गई थाली की परिधि, और इसका व्यास आ गया 35 सेंटीमीटर। अब जो हमें क्या करना है, 110 में 35 का भाग लगाना है, अर्थात परिधि में किसका भाग लगाना है, व्यास का भाग लगाना है। व्यास है 35। तो अब जो है हम इसे काट देंगे, 5 से काट देते हैं, 5 सत्ते 35 और 22 पंचे 110 होता है। तो इस प्रकार से आ जाएगा 22/7। तो 22/7 यानी कि 22 में जब 7 का भाग लगाएंगे तो इसका मान आएगा 3.14। इस प्रकार से परिधि बटे व्यास का मान आया 3.14। इसके बाद अब दूसरी सामग्री लेते हैं प्लेट। तो प्लेट की हम व्यास मापते हैं, आया 21 सेंटीमीटर। जैसे कि हमने आपको पहले बतलाया, इसका हम व्यास परिधि ज्ञात कर लेंगे और फिर परिधि बटे व्यास का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो इसकी परिधि आई है 66 और व्यास दिया है 21। तो हम जो है इसको जो है काटेंगे 3 से, 3 सत्ती 21 और 3 दूना 6, 3 दूना 6 यानी कि 22/7 आया, अर्थात इसका मान भी 3.14 आया। इसके बाद हम लेते हैं साइकिल का पहिया। साइकिल का पहिया चूँकि बड़ा होता है तो इसका जो व्यास है ज़्यादा होगा, तो इसकी परिधि भी अधिक आएगी। तो हम इसमें भी परिधि बटे व्यास का अनुपात ज्ञात करते हैं।
तो हमें जो है वही मान प्राप्त होता है। इसके बाद हम लेते हैं रोटी। रोटी आप जानते छोटी होती है, तो इसकी परिधि हमने मापी, मान लो 7 सेंटीमीटर, और इस व्यास है 7 सेंटीमीटर और परिधि है इसकी 22 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसका अनुपात हमने ज्ञात कर लिया। फिर बाल्टी का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जैसे बाल्टी है, तो बाल्टी का जो ऊपरी हिस्सा होता है ये भी वृत्ताकार होता है। तो इसको हमने मापा, इसका व्यास आया मान लो 35 सेंटीमीटर, इसकी परिधि हमने ज्ञात कर ली 110 सेंटीमीटर आई, अनुपात ज्ञात किया 3.14 आया। इसी प्रकार सबसे हमने जो है चूड़ी का व्यास मापा, चूड़ी की परिधि ज्ञात की और उसका अनुपात ज्ञात किया। फिर जो है टंकी का जो ढक्कन होता है वो भी लगभग वृत्ताकार होता है, तो उसको मापा हमने, उसका व्यास मापा, परिधि निकाली और उसका अनुपात ज्ञात किया। फिर जो हम रिंग जो खेलने वाले बच्चे जो खेलते हैं उसका हमने क्या किया, व्यास मापा, परिधि ज्ञात की और अनुपात ज्ञात किया। तो इस प्रकार से हमने 8 वस्तुओं के जो हैं व्यास मापे और उनकी परिधि ज्ञात की। तो आप देख पा रहे हैं कि जो साइकिल का पहिया है सबसे ज़्यादा व्यास इसका है और सबसे ज़्यादा परिधि भी इसकी है। इसके बाद हमें जो है अगले पेज में कुछ प्रश्नों के उत्तर इस सारणी के आधार पर देने हैं। पहला प्रश्न है, किस सामग्री की परिधि सबसे अधिक है? तो जैसा हमने आपको बतलाया कि साइकिल की पहिए की परिधि जो है सबसे ज़्यादा है, अर्थात 198 सेंटीमीटर है और इसका व्यास भी 63 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि साइकिल की पहिए की परिधि सबसे अधिक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस सामग्री का व्यास सबसे अधिक है? तो जैसे कि आपको बतलाया हमने कि साइकिल के पहिए का व्यास जो है सबसे अधिक है, तो हम यहाँ लिख देंगे। और इसके बाद अगला प्रश्न है उत्तर 1 वाली जो, अर्थात उत्तर क्रमांक 1 में जो प्रश्न दिया गया है, सामग्री की परिधि के मान में उत्तर 2 वाली सामग्री के व्यास के मान का अनुपात कितना है? तो चूंकि हमारे लिए जो पहली सबसे ज़्यादा परिधि पहिए की, साइकिल की पहिए की आई है और सबसे ज़्यादा व्यास भी साइकिल की पहिए का आया है, तो हम जो है साइकिल की परिधि और व्यास का अनुपात ज्ञात करते हैं, वह आएगा 22:7। इसके बाद चौथा प्रश्न है, सभी 8 सामग्रियों की परिधि और व्यास के अनुपात का औसत ज्ञात कीजिए। जिनका अनुपात आया था परिधि बटे व्यास का, ये इनका हमें औसत ज्ञात करना है 8 सामग्रियों का। तो चूंकि सबका मान 3.14 आया था, तो हम जो है 8 बार 3.14 इस प्रकार से लिखकर जोड़ लेते हैं। आप जानते हैं औसत बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 3.14 8 बार लिखेंगे। इसके बाद हम इसमें 8 का भाग लगा देंगे, क्योंकि सामग्री की संख्या 8 है। इनका जोड़ आया 25.12 बटे 8। इसका भाग जब देंगे 8 का इसमें, तो आएगा 3.14। इसके बाद इस प्रोजेक्ट कार्य का लास्ट प्रश्न है कि वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। इस सूत्र में पाई का मान कितना होता है यह भी लिखिए। जैसा कि हमने आपको बतलाया कि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, जहां r जो है वृत्त की त्रिज्या होती है और पाई का मान 22/7 होता है, अर्थात 3.14 होता है। तो साथ इस प्रकार से प्रोजेक्ट क्रमांक 4 के प्रश्न पूरे होते हैं। और इसके बाद हम अगले भाग में देखेंगे प्रोजेक्ट क्रमांक 5 के प्रश्न और उसके उत्तर। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।